नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हमारा विषय समोत्पाद वक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। समोत्पाद वक्र की विशेषता मुख्य रूप से तटस्थता वक्र से मिलती जुलती है। चूंकि हम तटस्थता वक्र की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं, तो उसी प्रकार से समोत्पाद वक्र की विशेषताएं भी होती है। समोत्पाद वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की ओर ढलान होता है, जो बाएं से नीचे दाईं ओर होता है, और इसलिए ढलान नीचे ऋणात्मक होता है। इसका कारण यह है कि एक साधन दूसरे साधन का प्रतिस्थापन होता है। किसी वस्तु के उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए यदि हम एक साधन का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, तो दूसरे साधन का कम प्रयोग किया जाएगा। ये ऋणात्मक होने का कारण है कि भाई हम यदि एक साधन का प्रयोग बढ़ाते हैं, तो दूसरे साधन का प्रयोग कम करना पड़ेगा, इसलिए ये ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन, जैसे कि डायग्राम के माध्यम से पता लगता है कि नीचे ऊपर नीचे से दाईं ओर ढलान हो रहा है। 100 इकाइयां उत्पादित की जा रही है पूंजी और लेबर के सहयोग से, यानी कैपिटल और लेबर के संयोग से हम उत्पादन करेंगे। तो उत्पादन जो है वो आइसोक्वांट कर्व, इस आइसोक्वांट कर्व के माध्यम से बताया जा सकता है। तो ये होता है नीचे की ओर ढलान लिए हुए। दूसरा विशेषता जो है वो है समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होती है। आइसोक्वांट कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये ओ पॉइंट जो है इसके ओरिजिन होती है, ओरिजिन के कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स है, इसलिए ये क्या होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो होती है वो गिरती हुई होती है, कम होती हुई होती है। जैसे जैसे हम एक लेबर की इकाइयों का प्रयोग करते चले जाएंगे, तो कैपिटल की इकाइयां कम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका अभिप्राय है कि साधन पूर्ण स्थानापन्न नहीं है। इसका कारण ये कि साधन की तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। समोत्पाद वक्र का ढलान उन्नतोत्तर दर क्यों होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण क्या है, तकनीकी प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर, यानी जो प्रतिस्थापन कर रहे हैं हम, उसकी जो दर होगी वो घटती होगी, इसलिए ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। आइसोक्वांट कर्व इज कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है। तो आप देखिए, जैसे जैसे हम 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो पहले हम जितनी मात्रा घटा रहे थे उससे कम मात्रा घटाएंगे, और हम उत्पादन के उसी बिंदु पर चलते रहेंगे आइसोक्वांट कर्व के। और जितने 100 वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो इन विभिन्न कॉम्बिनेशन से हम 100 वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। परंतु ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है, टेक्निकल रेट जो है वो कम होती चली जा रही है। आप देखिए, ये वाली लाइन बड़ी है इस कंपैरिजन इसके, फिर सी से ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन बड़ी है। तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा हम त्याग कर रहे हैं, ये उससे ज्यादा त्याग हो रहा है, तो ये त्याग की जो दर है वो घटती हुई हो रही है, इसलिए ये नीचे की तरफ घटती हुई दर है। समोत्पाद वक्र ये कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। टू IQ कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समोत्पाद वक्र उत्पादन का विशिष्ट स्तर को व्यक्त करता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पादन के समान स्तर को बतलाता है। यदि दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को काटती है, तो दोनों वक्रों पर समरूप समान बिंदु में प्राप्त होंगे। ये समान बिंदु उत्पादन के दो विभिन्न स्तरों को प्रकट करेंगे। ये समोत्पाद वक्र की मान्यता के विपरीत है। जैसे कि हमने कहा कि ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक संतुष्टि को बताएगा, और नीचे का समोत्पाद वक्र कम उत्पादन को बताएगा। ठीक है, तो उत्पादन को बताते हैं ये, और उत्पादन को हम माप सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग कर रहे थे, तो इंडिफरेंस कर्व संतुष्टि को बताता था और संतुष्टि को माप नहीं सकते थे। तो परंतु यहाँ समोत्पाद रेखा है, उत्पादन को दिखा रही है और उत्पादन को मापा जा सकता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए हम इसको IQ2 मान लें, ये ऊंचा है, IQ1 नीचे है, तो नीचे वाले में कम उत्पादन होना चाहिए, 100 को बता रहा है ये। इसके विभिन्न संयोग जो है 100 वस्तुओं का उत्पादन को बताएंगे,
और IQ2 जो है बड़ा ऊपर का वक्र है जो कि 200 वस्तुओं के उत्पादन को बता रहा है। अब ये जो S बिंदु है दोनों वक्रों पे आ रहा है, तो अब ये बड़ा ही विवादास्पद प्रश्न होगा कि 100 वस्तुओं का उत्पादन को दिखाएगा कि 200 को उत्पादेगा, क्योंकि K पे 100 हो रहे हैं और R बिंदु पे 200 हो रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के समान बिंदुओं पर आ गई, तो S इज इक्वल टू R भी हो रहा है और S इज इक्वल टू K भी हो रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटते हैं तो जो इनकी मान्यता होती है समोत्पाद वक्र की, उसके विपरीत काम होता है। तो क्या होता है कि दो समोत्पाद वक्र सदैव उत्पादन की विभिन्न दो मात्राओं को प्रकट करते हैं। यदि ये वक्र, जैसे कि हमने बताया डायग्राम में 100 और 200 को, यदि ये वक्र एक दूसरे को काटेंगे तो इसका अभिप्राय ये होगा कि इनका अंतर कटाव बिंदु उत्पादन की समान मात्रा को प्रकट करेगा, जो तकनीकी दृष्टि से गलत होता है। एक दूसरे को काटना विसंगत एब्सर्ड होता है, विरोधात्मक कॉन्ट्राडिक्शन अवलोकन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, समोत्पाद वक्र जितना ऊंचा होता है उतना ही अधिक उत्पादन को प्रकट करता है। The higher the isoquant curve, higher will be the level of the output. समोत्पाद वक्रें जितनी एक दूसरे से ऊपर होती है उतनी ही उत्पादन की अधिक मात्रा को प्रकट करती है। इसका अर्थ यह है कि ऊंचा समोत्पाद वक्र साधनों के उत्पादन के ऊंचे स्तर पर आधारित होता है। इस चित्र किसी चित्र के माध्यम से व्यक्त किया, ये जो चित्र है ये बताता है ऊंचा समोत्पाद वक्र IQ1 200 इकाइयों को बता रहा है और नीचे का 100 इकाइयों को बता रहा है। तो ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को बताएगा और उत्पादन A1 बिंदु पे देखिए OK1 मात्रा हो रही है कैपिटल की और OL1 मात्रा हम उपयोग कर रहे हैं लेबर की, और इन दोनों के माध्यम से हम A1 उत्पादन का बिंदु प्राप्त किया और A1 कितना बताता है 200 इकाइयों को बता रहा है। इसके विभिन्न बिंदु जो भी अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे वो 200 इकाइयों को बताएंगे और नीचे वाला तटस्थ वक्र जो कि ये बिंदु बता रहा है, इसमें कैपिटल की भी कम मात्रा का प्रयोग किया है और लेबर की भी कम मात्रा का प्रयोग किया है, वो 100 इकाइयों का उत्पादन को दर्शा रहा है। इस प्रकार ऊंचा तटस्थ वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाएगा और नीचे का तटस्थ वक्र कम उत्पादन को दर्शाएगा। नेक्स्ट है उत्पादक का संतुलन, यानी साधनों का न्यूनतम लागत संयोग। एक उत्पादन कम किस स्थिति में संतुलन में होगा? उत्पादक संतुलन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करता है, मतलब जिसमें ऐसी स्थिति में जिसमें उत्पादक अपने अधिकतम लाभ की स्थिति में होगा वो उत्पादक का संतुलन होगा। और ऐसे उस संतुलन पे उत्पादक को लाभ मिल रहा है तो लाभ कब होगा? जब उसकी लागत न्यूनतम होगी। अन्य शब्दों में उत्पादक उत्पादन की एक निश्चित मात्रा साधनों के न्यूनतम लागत संयोग की सहायता से उत्पादित करता है और साधनों के न्यूनतम लागत संयोग को साधनों के इष्टतम संयोग भी कहा जाता है। इस संतुलन को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अब आप देखिए इसमें ये जो रेखा बनी हुई है 20 से 30 इधर जा रही है और 25 से 35, ये रेखा जो है वो जो इस प्रकार से डायगोनली जा रही है, ये रेखाएं हमें बताती है समलागत रेखा के बारे में, यानी समान लागत रेखाएं, और ये जो कर्व आ रहे हैं वो हमारे आइसोक्वांट कर्व आ रहे हैं। अब हमारा जो संतुलन का बिंदु होता है वो होता है कि मूल जो समोत्पाद वक्र है वो समलागत रेखा को स्पर्श करे। तो ई बिंदु पर हमारी स्पर्श रेखा आ रही है, तो ई बिंदु हमारा संतुलन का बिंदु हो गया, और जबकि एम बिंदु या ए बिंदु आर बिंदु जो है वो संतुलन के बिंदु नहीं होंगे। आर बिंदु पर दूसरा हमारा एक शर्त तो ये होगा कि वो मूल एक तो हो गया मूल बिंदु का उन्नत दर होना चाहिए, तटस्थ होगा वो समोत्पाद वक्र, दूसरा समोत्पाद वक्र समलागत रेखा को स्पर्श करे, और तीसरा है कि दोनों का जो ढाल होता है मार्जिनल की समोत्पाद वक्र का ढाल और समलागत रेखा का ढाल जो है वो बराबर होना चाहिए। तो आर बिंदु पर जो है यदि हम इसमें टेंजेंट डालेंगे तो हम देखेंगे कि आर बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढाल अधिक होगा और समलागत रेखा का कम होगा, और एस बिंदु पर समलागत रेखा का ढाल अधिक होगा जबकि
समलागत रेखा का ढाल अधिक होगा, जबकि एस बिंदु पर समोत्पाद वक्र का ढाल कम होगा। तो ऐसी स्थिति में वो संतुलन का बिंदु नहीं होते हैं, ई बिंदु ही संतुलन का बिंदु होगा। शर्तें क्या क्या है? संतुलन बिंदु पर समलागत रेखा समोत्पाद वक्र का स्पर्श बिंदु होना चाहिए, जैसे हम डायग्राम में बताया कि स्पर्श बिंदु होना चाहिए। ई बिंदु जो है स्पर्श बिंदु हो रहा है, समलागत रेखा की स्पर्श बिंदु है समोत्पाद वक्र। इस प्रकार से संतुलन बिंदु पर समलागत समोत्पाद वक्र का स्पर्श बिंदु होना चाहिए। स्पर्श बिंदु पर समलागत रेखा तथा समोत्पाद वक्र दोनों का ढाल समान होता है। ढलान साधनों की कीमतों की दर है। समोत्पाद वक्र का ढलान साधनों की सीमांत उत्पादों की दर है। इसे तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर भी कहा जाता है। ये जो है तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन की दर, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दूसरा बिंदु है स्पर्शी बिंदु पर अर्थात ई पर समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जैसे कि हम डायग्राम में भी देखा। और समोत्पाद वक्र ढलान समलेखत रेखा का ढलान के बराबर होना चाहिए। तो समोत्पाद वक्र का ढलान हो गया मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, एल के यानी लेबर कैपिटल इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ के प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ के। तो ये ढलान और समलागत रेखा का ढलान दोनों बराबर होना चाहिए। स्पर्श बिंदु पर समोत्पाद वक्र मूल बिंदु वो की ओर उन्नतोत्तर होना चाहिए। समोत्पाद वक्र तथा समलागत वक्र का स्पर्शी बिंदु आगतों के एक दिए हुए संयोग द्वारा उत्पादन की एक अधिकतम मात्रा आगतों की न्यूनतम लागत संयोग को प्रकट करता है। तो ये हमने डायग्राम में सब चीजों का अध्ययन किया, देखा इन सबको कि भैया ढलान बराबर होना चाहिए, मूल बिंदु का उन्नतोत्तर होना चाहिए और स्पर्श रेखा होनी चाहिए, समलागत वक्र समोत्पाद वक्र के स्पर्श होने चाहिए, तभी ये उत्पादक का संतुलन की अवस्था में होता है। धन्यवाद।